साथियों, YouTube चैनल के इतिहास में आज तक ऐसा वीडियो और इस टॉपिक पे वीडियो न तो कभी पोस्ट हुआ होगा और न होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि आप लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर जो वीडियो हम पोस्ट करते हैं, आपके द्वारा उनकी सराहना की जाती है और अच्छे कमेंट्स किए जाते हैं, और उन्हीं कमेंट्स के अंदर आप लोगों का दर्द होता है रिकवरी एजेंट से हैरान और परेशान होने का। आज मैं एक विश्वास दिलाता हूं आपको। वो विश्वास ये है कि यदि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करे, आपको गाली गलौज करे, फोन पर धमकाए या फोन पर कानूनी धमकियां दे, आपके घर पे विजिट करने की धमकी दे, तो कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि इस वीडियो का एक एक शब्द कम से कम 2-2 बार सुन ले। आप यकीन मानेंगे कि यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। वीडियो लंबा हो सकता है, शेयर करने से पहले आप भी इस वीडियो का एक एक शब्द सुने। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है ना, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के लिए क्या कहना है आपका। साथियों, महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा। महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर और महारथी कर्ण का युद्ध होता है, उस युद्ध के दौरान जब धनुष की प्रत्यंचा टूट जाती है युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर हाथ में जब तलवार लेता है तो महारथी कर्ण के हाथों से निकला तीर उनकी तलवार को भी गिरा देता है। तब वो कहते हैं कि तुम तो आचार्य द्रोण की दी हुई शिक्षा ही भूल गए, मैं तुमसे क्या युद्ध करूं। और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं अर्जुन से युद्ध करने। और जब अर्जुन से कर्ण का युद्ध होता है और उस युद्ध के दौरान जब सामान्य तीरों से अर्जुन कर्ण पे काबू नहीं पाता है, तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य है, दिव्यास्त्र चलाओ पार्थ, दिव्यास्त्र चलाओ। तो ये वीडियो आज आपके लिए दिव्यास्त्र का काम करने वाला है। साथियों, आज पहली बार मैं आपके सामने वीडियो बनाने के लिए कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। पहला टॉपिक यह है कि लोन डिफॉल्ट पर रिकवरी एजेंट आपको क्यों परेशान करते हैं, क्यों आपको तकलीफ देते हैं, क्यों आपसे बदसलूकी से बात करते हैं, क्यों आरबीआई की गाइडलाइन का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हैं। आज उस मुद्दे पे बात करेंगे। साथ ही हर टॉपिक पे चर्चा होगी, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको यह जानना है कि रिकवरी एजेंट क्या है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस तरह आपके बिना मांगे सेल्स टीम जो है फोन कर करके आपको ऑफर देती है कि साहब लोन ले लीजिए, प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है, इतनी छूट मिल रही है, इतनी ईएमआई है, आप लोन ले लीजिए, पीछे पढ़ पढ़ के आपको लोन दे देते हैं। अब जब लोन आपको जरूरत थी, आपने लोन ले लिया, अब किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन नहीं भर पा रहे, आपने लोन की एक ईएमआई डिफॉल्ट की। पहली ईएमआई डिफॉल्ट होने पर ही आपको कॉल शुरू हो जाते हैं, और दूसरी ईएमआई डिफॉल्ट होते ही रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट करने लग जाते हैं। रिकवरी एजेंट का काम एक ही होता है कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, हर नीति से वह आपसे ईएमआई वसूल करे। उसके लिए सच बोलना पड़े तो सच बोले, झूठ बोलना पड़े झूठ बोले, आपको डराना धमकाना पड़े तो डराए धमकाए, प्रेम से बात बनती हो तो प्रेम से बात करे, हर वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात है, बात यह कि आपका लोन डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं हुआ। आपके पास पैसा नहीं था इसीलिए लोन डिफॉल्ट हुआ, तो पैसा नहीं है तो आप रिकवरी एजेंट को कहां से चुकाएंगे। तब रिकवरी एजेंट आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट की धमकी देते हैं, आपके ऑफिस आने की धमकी देते हैं, घर के आस पड़ोस लोगों से बात करके उनको परेशान करने की बात करते हैं, यानी कि उंगली टेढ़ी करने की बात करते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी क्या है? इनकी नौकरी है, और नौकरी ऐसी है कि इन रिकवरी एजेंट को कई बार
कई बार अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है आपके नाम का। ये इनकी मजबूरी है कि इनको जो टारगेट दिया जाता है वो टारगेट उनको कवर करना पड़ता है, और उस टारगेट को कवर करने के चक्कर में कई बार वह अपनी जेब का पैसा भी लगा देते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर लोन एनपीए नहीं हो, लोन राइट ऑफ नहीं हो, यह सारी की सारी जिम्मेदारी बनी रहती है केवल और केवल रिकवरी एजेंट पे। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी आपको लोन रिकॉल नोटिस भेज सकती है, कंपनी आपको डिमांड नोटिस भेज सकती है, कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल कर सकती है, कंपनी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इन तमाम कार्रवाई के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपके हलक में हाथ डाल के पैसा निकाला जा सके। और यही कारण है कि एनपीए को रोकने के लिए, लोन को राइट ऑफ होने से बचाने के लिए रिकवरी एजेंट की अहम भूमिका होती है, और इसी अहम भूमिका पर उनको काम मिलता है। वो अपनी जॉब करते हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं वो उनके जॉब का पार्ट है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन की उल्लंघन करते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन क्यों करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आरबीआई का गाइडलाइन है। गाइडलाइन का मतलब समझिए आप, निर्देश है, ऑर्डर नहीं है। इस चीज को टेक्निकली तरीके से समझने की आवश्यकता है आपको। तो जो भी गाइडलाइन है ना, उसका उल्लंघन दुनिया करती रहती है, और ये लोग भी करते हैं। तो यहां पर अब शुरू हो रहा है रिकवरी एजेंट के बारे में। जब तक कोई रिकवरी एजेंट आपसे फोन पर तरीके से बात करता है तब तक ठीक है, लेकिन यदि वह अपनी हद पार करे, वह बदसलूकियां करे, आपको धमकाए, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने भी प्रायर नोटिस दे रखे हैं, वह लोग प्रायर नोटिस के दम पर इनको इंटीमेशन लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये इंटीमेशन लेटर की कॉपी लीजिए और इस इंटीमेशन लेटर की दूसरी कॉपी पे अपने साइन कीजिए, आज की डेट लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपका मोबाइल नंबर लिखिए और आपकी डेजिग्नेशन लिखिए। यकीन मानना साथियों, पैरों के तले जमीन निकल जाती है कोई रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर पर साइन नहीं करता है। बिकॉज इंटीमेशन लेटर जो है वह आरबीआई की गाइडलाइन पे बनता है, वह ट्राई की गाइडलाइन पे बनता है, वह साइबर क्राइम की गाइडलाइन पे बनता है, वह आरबीआई की टोटली गाइडलाइन जिसमें कि होम विजिट लेटर, डीआरए लाइसेंस और आईडी कार्ड की अनिवार्यता के साथ बनता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति पूरी तरीके से जो रिकवरी एजेंट है अधिकृत होकर आपके पास आया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इंटीमेशन लेटर साइन कर नहीं सकता है, और जब वह इंटीमेशन लेटर साइन नहीं करता है तो आप अधिकार से उसको घर से बाहर निकाल सकते हो। दूसरी चीज हो गई कि जो रिकवरी एजेंट आपके पास आया है, अब आप अक्सर उससे पूछते हो आपके पास डीआरए का लाइसेंस है क्या? नहीं होता है। आप उससे पूछते हो कि हमारे होम का या ऑफिस विजिट का लेटर लेके आए हो मेरे नाम से पर्सनली? बिल्कुल नहीं होता है। कारण क्या होता है कि कंपनियां जिस एजेंसी के थ्रू ये काम करती है या कंपनियां खुद अपने रिकवरी एजेंट भेजती है, तो वह कभी भी होम विजिट लेटर या ऑफिस विजिट लेटर नहीं देती है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि एक तो ये कि हमने जिन रिकवरी एजेंट को काम दिया है उनको आज 50 जगह जाने का अधिकार दिया है, और 50 जगह जाने पर कहीं ना कहीं कोई तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस या माथाफोड़ी हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में यदि इसकी माथाफोड़ी हो गई तो हमारे कंपनी के माथे आएगा और कंपनी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये कारण है कि रिकवरी एजेंट को कभी भी बैंक की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से या उनकी एजेंसी की तरफ से ऐसा लेटर जारी नहीं किया जाता है। और यदि इनको लेटर जारी किया जाए ना, कल 50 घर पे जाना है, 50 जगह होम विजिट करनी है, तो एक दिन पहले लेटर बनाने में इनको 4 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद यदि होम विजिट लेटर बनाया है तो सामने वाला व्यक्ति उसका फोटो भी खींच सकता है, एविडेंस के रूप में रख सकता है, और उसमें क्या कमियां हैं उनको भी देख सकता है। अब ये कारण है इनको नहीं दिया जाता है। तो यार, रिकवरी एजेंट की सबसे बड़ी तनाव क्या होता है मालूम है? कि रिकवरी एजेंट जब किसी को फोन करके धमकाता है,
बदसलूकी करता है, किसी के घर आके तनाव खड़ा करता है, इंटीमेशन लेटर लेने के नाम पे नाटक करता है, तो हर किसी के पास आज की तारीख में तीसरी आंख है, और वो तीसरी आंख है कैमरा। यानी कि उन्होंने कैमरा खोला और उसकी रिकॉर्डिंग करनी चालू कर दी। भाई आप इंटीमेशन लेटर साइन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब कंपनी से अधिकृत ही नहीं हो। अधिकृत नहीं हो तो आप मेरे घर कैसे आए? आपका नाम बताइए, आपका मोबाइल नंबर बताइए, आपकी आईडी दिखाइए, और आईडी का भी वो फोटो खींचने लग गए, यानी कि रिकॉर्डिंग करने लग गए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है? आज सोशल मीडिया इतनी हाइप ले चुका है कि कोई रिकवरी एजेंट यदि इतनी चूक करे ना, तो कल सारे यूट्यूब चैनल पर या फिर सोशल मीडिया पर वो सार्वजनिक हो जाता है। और जब, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई रिकवरी एजेंट बदसलूकी करता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है ना, तो वही वीडियो एविडेंस का काम करता है। और कोई कंपनियां इनको बचाने नहीं आती है। कोई कंपनियां ये कहने नहीं आएगी कि मेरा रिकवरी एजेंट है, वो पल्ला झाड़ लेते, भाई तू जान, तेरे स्तर पे निपटा। और जब मुकदमे दर्ज होते हैं ना, तो यकीन मानना साथियों, कंपनियां साथ छोड़ देती है। रिकवरी एजेंट जो एक मामूली तनख्वाह के लिए कंपनियों के पास नौकरी कर रहा था ना, वहां उनको बचाने नहीं आती है। जब आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, जब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, जब किसी रिकवरी एजेंट पे किसी के घर के अंदर घुसकर कोई तोड़फोड़ करने, किसी पर्दा फाड़ने, मटका फोड़ने, अगर ऐसा धाराओं के अंदर अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो अजमानती अपराध है, सीधे जेल जाएंगे, बेल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे मैटर के अंदर कंपनियां सीधे पल्ला झाड़ देती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है? रिकवरी एजेंट जो कॉल करते हैं ना, उनका मोबाइल नंबर भी खुद का होता है। कुछ रिकवरी एजेंट इतने बेवकूफ, गधे और उल्लू होते हैं। पहली बार मैं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, माफी चाहूंगा जो भी रिकवरी एजेंट सुन रहे हैं, लेकिन उन्हीं रिकवरी एजेंट के लिए कि अपना मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारे घर पुलिस आएगी, मैं पुलिस टीम लेके आऊंगा, एडवोकेट रणवीर सिंह आएंगे, आर्बिट्रेशन का नोटिस तुम्हारे घर पे चस्पा करेंगे, फर्जी स्टाम्प के नोटिस बना दिए, फर्जी कोर्ट के नोटिस बना दिए। अरे भाई मेरे रिकवरी एजेंटो, यदि आपके मोबाइल नंबर के साथ ऐसे व्हाट्सएप मैसेज करोगे ना, और कोई सनकी मिल गया, सनकी, तो जब वो मुकदमा दर्ज कराएगा ना, तो ऐसे मामलों में अजमानती अपराध में लंबे अंदर चले जाओगे। और जिन एनबीएफसी कंपनियों के लिए आप काम कर रहे हो ना, कभी आपको बचाने आने वाली नहीं है। आज का जो मेरा वीडियो है ना, हो सकता है रिकवरी एजेंट को बुरा लग रहा हो, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए कि एनबीएफसी कंपनियों के लिए आप केवल और केवल कर्मचारी है। क्या जब तक काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पीछे लात मार के निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपकी कोई बदसलूकी, आपकी कोई अभद्र भाषा, आपकी कोई गुंडागर्दी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, एविडेंस बन गया। अब आपको ये पता है कि आज की तारीख में पुलिस क्या करती है? कहीं पर भी कोई अपराध होता है ना, क्या पुलिस तुरंत किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। कारण क्या है? हर जगह तीसरी आंखें, सीसीटीवी कैमरे। कहां से बच पाओगे? मोबाइल से बच पाओगे तो आपके स्क्रीनशॉट आपको मारेंगे, वहां से बच पाओगे सीसीटीवी कैमरे आपको मारेंगे। और जब मुकदमा दर्ज होता है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, खुद के मोबाइल नंबर है आपके, बच नहीं पाओगे, कंपनियां पल्ला झाड़ देगी। और अगर किसी मुकदमे में फंसे ना, जिंदगी भर वकीलों की फीस, इन्वेस्टिगेशन के अंदर चक्कर काटना, जिंदगी भर कोर्ट की ट्रायल, फिर ऊपरी कोर्ट, जिंदगी आपकी निकल जाएगी और वो कंपनियां तो बंद हो जाएगी जिन कंपनियों के लिए आप काम करते हो। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करो। अपने मोबाइल फोन से लोगों को डराना, धमकाना, फोन पर गाली गलौज करना, उनके पास जाना और उनको सामने उनके जाके गुंडागर्दी करना, उनके वहां जाके बैठ जाना, मैं तो पैसा लेके ही जाऊंगा। और फिर वो जब वीडियो बनाते हैं ना, सोशल मीडिया पे आप वायरल होते हो ना, तो करोड़ों लोग आपको देखते हैं। कितनी जग हंसाई होती है आपकी, कभी सोच भी सकते हो? गुंडा प्रवृत्ति में काउंटिंग होगी अगर आप ऐसे काम करेंगे। और एक मुकदमा दर्ज हुआ, दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ, तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ ना, तो हिस्ट्री शीटर बन जाओगे आप। जानते हो हिस्ट्री शीटर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी थाने में या कोई ऐसे 3-4 मुकदमे दर्ज हो गए ना, तो आप हिस्ट्री शीटर बन जाते हो। और हिस्ट्री शीटर बनने की कंडीशन क्या है मालूम है? होली हो, दिवाली हो, वार हो, त्योहार हो, वीआईपी मूवमेंट हो या न्यू ईयर हो, आपको आपके घर से उठा के आपको डाल दिया जाएगा अंदर। तो मेरा रिकवरी एजेंट, आज का मेरा जो वीडियो है ना, अगर रिकवरी एजेंट माने तो उनके लिए एक प्रेम का संदेश है कि आप ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि जितने भी रिकवरी एजेंट काम करते हैं ना, उनकी बमुश्किल उम्र क्या होती है? 20 से लेकर 30-35 साल तक।
आपका पुलिस वेरिफिकेशन खराब हो जाएगा, जिंदगी में पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, कभी ना विदेश जा पाओगे, ना कभी सरकारी नौकरी में जा पाओगे। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी ना, तो ये मान के चलना कभी आपके लिए एक पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। साथियों, बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आज रिकवरी एजेंट मेरी बातों को सुनते हैं और समझते हैं, ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, यह एक चेतावनी संदेश है कि आप इतनी बदसलूकी मत करो कि कोई लोग अपनी जान दे दे। क्योंकि आपने ये देखा है कि रिकवरी एजेंट के तनाव में आकर कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अब इस मामले में जब मुकदमा दर्ज होता है ना, तो हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है और साल साल भर अपने को अंदर रहना पड़ता है। कभी महसूस किया आपने इस दर्द को, इस तकलीफ को, कि जब आप रिकवरी एजेंट, कभी आपके कारण किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, किसी व्यक्ति ने खुद को जान से मारने की कोशिश कर ली, आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज करा दिया, आप जेल चले जाओगे, एनबीएफसी बचाने नहीं आएगी आपको। अब ऐसी स्थिति के अंदर होता क्या है कि आप चले जाओगे जेल के अंदर और आपका परिवार हो जाएगा दुखी। मैं क्या कह रहा हूं कि समझना भारी पड़ जाएगा। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो बार बार फोन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार फोन नहीं उठाता, उनको समझ में नहीं आता है कि कितना डिस्टर्बेंस होता है। खैर, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने फोन में रिकॉर्डिंग करता है, हर व्यक्ति मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करता है। आप जो मैसेज भेजते हो ना, आप सोचते हो मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, अरे लोग आपसे पहले चालाक है, लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। रिकवरी एजेंट सुने, क्योंकि जो भी लोग अवेयरनेस की वीडियो हमारे सुन रहे हैं वो बहुत अवेयर है क्या, और सोशल मीडिया पे तो ऐसा वायरल करते हैं जिसकी हद नहीं है, और लगभग सीमें आप लोगों की नाम होती है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां न करें। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, बहुत बड़ी बात बताता हूं, जिस कंपनी का एनपीए बचाने के लिए, जिस कंपनी के लोन राइट ऑफ होने से बचाने के लिए आप लगातार रिकवरी एजेंट के रूप में परेशान कर रहे हो, हैरान कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, बदसलूकी कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपके मोबाइल रिकॉर्डिंग करके, कॉल रिकॉर्डिंग करके, आपके व्हाट्सएप मैसेज की रिकॉर्डिंग करके आपकी ही कंपनी के कस्टमर केयर पे कंप्लेंट जब करता है ना, और उनको अटैच करता है, और वो सीधी डिमांड करता है कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, कंपनी सीधी आपको टर्मिनेट करती है। क्योंकि उस व्यक्ति की मेल पे या कस्टमर केयर के कॉल पे यदि आपकी कंपनी एनबीएफसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, तो वह व्यक्ति आरबीआई को कंप्लेंट करेगा, पुलिस में केस कराएगा। अब ऐसी स्थिति में कंपनी सीधा आपका टर्मिनेशन लेटर जारी करती है और नौकरी से निकाल देती है। ये नहीं देखा जाता है कि आपने उस एनबीएफसी कंपनी के लिए कितने हित में काम किया है, आप उसके लिए क्या सोचते हो क्या। और फर्जी पुलिस बनके और वकील बनके जो कॉल करते हो ना, वो तो आपको जीवन में बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि खुद की एक फेक आइडेंटिटी बताना और खुद की एक फेक आइडेंटिटी बता के किसी को भयकारित करना गंभीर अपराध है। साथियों, आप जो कर रहे हो ना रिकवरी एजेंट के रूप में, यह न केवल आईटी एक्ट के अंदर अपराध है, अभी तो ये बीएनएस के अंदर अपराध है। और सबसे बड़ी बात, जब साइबर क्राइम में अगर शिकायत हुई ना, तो लंबे लपेटे में जाओगे, क्योंकि आईटी एक्ट में 3 लाख से जुर्माना चालू होता है, और आपको कोई एनबीएफसी कंपनी देने वाली नहीं है। घर की प्रॉपर्टी बेच के आपको ये पैसा देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जनता अवेयर हो चुकी है। और दूसरी बात क्या है कि मान लो आप रिकवरी एजेंट, आप किसी के घर में गए, आपने किसी को प्यार से बात की, लेकिन थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करने लगे, थोड़ी तातू हो गई, उस इंसान ने यदि अपने घर की बोतल अगर जमीन पे फेंक दी, अगर उसने घर का मटका फोड़ दिया, सोफे गिरा दिए, और आपके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करा दिया, आपने घर में घुसकर उनके साथ तांडव किया, बदमाशी की, तो ये गैर जमानती अपराध है। यहां पे आपको जमानत का लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रख लो। और किसी महिला ने अगर शिकायत करा दी ना, तो फिर तो लंबा गए। अगर उसने कभी छोटी मोटी कोई कि भाई साड़ी का पल्लू खींचा, सिर्फ इतनी भी एफआईआर दर्ज करा दी ना, तो रिकवरी एजेंट को कोई बचा नहीं पाता है। साथियों, सारी बातें मैं आज किस लिए कर रहा हूं, कई रिकवरी एजेंट जो है ना, इस तकलीफों को झेल रहे हैं। और एक बात बताओ ना, ऐसा काम क्या करना जिसमें खुद की जेब से पैसा भरना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं जो भी रिकवरी एजेंट है, उन्होंने इस वीडियो को तहे दिल से सुना होगा, समझा होगा, और हमारे अनुभवों से वो ताल्लुक रखते होंगे। कारण क्या है कि मैंने सबसे पहले एक शब्द यूज किया था कि जब अर्जुन का युद्ध कृष्ण से हो रहा था, तो क्या कहा गया था, श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि दिव्यास्त्र चलाओ पार्थ, दिव्यास्त्र चलाओ, यह योद्धा दिव्यास्त्रों के योग्य है। तो यहां पर ध्यान रखना
कि यदि आप लोन रिकवरी के अंदर यदि बदसलूकी करते हैं, यदि आप धमकाते हैं, यदि आप गाली गलौज करते हैं, यदि अभद्र भाषा में बात करते हैं, पुलिस वकील के नाम पे फर्जी कॉल करते हैं, दिल्ली बार एसोसिएशन के नाम पर एडवोकेट रणवीर सिंह घर आएंगे, पुलिस टीम के साथ घर आएंगे, आपका वारंट हमारे घर पास पड़ा हुआ है, फर्जी नोटिस बना के भेज रहे हो, क्या लोगों को जरूर गालियां दे रहे हो, उनके कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर रहे हो, या ऐसा कोई भी एक्ट कर रहे हो जो कि गैर कानूनी है ना, तो एक मुकदमा आपकी पूरी जिंदगी को कालीख में बदल देगा और कोई एनबीएफसी कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जिस एनबीएफसी कंपनी से आप ताल्लुक रखते हो, जिसके लिए आप काम करते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जिसके लिए आप रिस्क ले रहे हो, वह एनबीएफसी कंपनी अपना पल्ला झाड़ देगी, पल्ला झाड़ देगी। आप सोचो ना, क्यों आपको होम विजिट लेटर नहीं देते, क्यों आपको ऑफिस विजिट लेटर नहीं देते, क्यों आपको पूरी अधिकारिता के साथ नहीं भेजा जाता है। इसलिए रिकवरी एजेंट आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित करें। अपने आप में एक इंटीमेशन है, एक संदेश है तमाम रिकवरी एजेंट्स के लिए और तमाम लोन डिफॉल्टर के लिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आज तक न फेसबुक पे आया न कभी यूट्यूब पे आया। वीडियो मेरे लंबे जरूर हो जाते हैं जब हम टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा जो लोन डिफॉल्टर है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो यह कोई गुनाह नहीं है। यदि आपके पास कोई चल अचल संपत्ति है कि आप इनकी लोन का निस्तारण करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन केवल रिकवरी एजेंट के डर से और केवल सिविल स्कोर की चिंता में यदि आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ना, तो रिकवरी एजेंट कल भी परेशान करेंगे और सिविल स्कोर कल भी खत्म होगा। रिकवरी एजेंट्स के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मेरा संदेश है वो रिकवरी एजेंट्स के लिए है। और अब मैं समझता हूं कि आपको यदि कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है ना, तो केवल और केवल ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए और कहिए कि इस वीडियो का एक एक शब्द सुन लो। उम्मीद करता हूं कि रिकवरी एजेंट भी इस चीज को नेगेटिव इंपैक्ट में नहीं लेंगे। मैंने आज बहुत ही पॉजिटिवली बात की है, उनके हित में की है, क्योंकि आपको कोई एनबीएफसी साथ देने वाली नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, मान के चलना। कई रिकवरी एजेंट आज सलाखों के पीछे है, कई रिकवरी एजेंट आज जेलों की सजा भुगत रहे, कई रिकवरी एजेंट पे मुकदमे हो गए, कई रिकवरी एजेंटों को टर्मिनेशन देकर कंपनी ने लात मार के बाहर निकाल दिया है। और कभी कभी तो कंपनियां कहती है कि आप हमारे रिकवरी एजेंट हो ही नहीं, ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ देती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है तो लिंक भेज दीजिए, डिसलाइक करें, कमेंट्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने आपके अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की है, करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। कल परसों हमने एक पोस्ट की थी जिसमें हमने कहा था कि 1 जनवरी 2025 से हम लोन के मैटर में हमें हमारे वीडियो बंद कर देने चाहिए। आपसे सलाह मांगी, कई साथियों ने हमें बखूबी संदेश देने की कोशिश की, उसके लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है। यही प्रेम, स्नेह और विश्वास जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड सोशल मीडिया पे आपने कायम रखा है वह बनाए रखें। इसी उम्मीद और आशा के साथ अपनी बात को यही विराम देता हूं, लेकिन एक बात और कहूंगा, यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंस चुका है, मन में गलत विचार ला रहा है, मन में जीवन के प्रति गलत विचार ला रहा है, लोन पर लोन लेकर लोन भर रहा है, ईएमआई भरने की स्थिति नहीं है, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, चाहे शेयर बाजार में डूबा हो या किन्हीं विषम परिस्थितियों में डूबा हो, एक बार उनको हमारे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और उन्हें कहें कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो पोस्ट है ना, उनको एक बार देख लें। उनके दिमाग की हर नस खुल जाएगी और मन में जितने भी कुत्सित विचार आ रहे हैं समाप्त हो जाएंगे। किसी कॉल बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर ढेरों वीडियो देख लेते हो, उसके बाद भी बात करना चाहें तो 4 कॉल बुक ओनली पे जो नंबर पोस्ट हुआ है उस पर कॉल करके आप कॉल बुक करवा सकते हैं। साथियों, कोशिश करते हैं कि यूनिक कंटेंट के साथ आपके पास हम आते रहते हैं और आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आज भी 91% व्यूअर जो है ऐसे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उम्मीद करता हूं
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी कवरी एजेंट आपको धमकाए ना, शेयर कर दीजिए। बात खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय व्यवस्था।